हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एक नया वीडियो मैं लेकर आया हूं जिसमें आपके सबसे बड़े क्वेश्चन का जवाब आपको मिल सकता है। एक नई अपडेट है। क्या अपडेट है कि अगर एग्जाम कैंसिल हुए तो मार्क्स किस बेसिस पर दिए जाएंगे, इंटरनल बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करेगी मार्क्स सीबीएसई। क्योंकि कुछ जगहों पर तो 2 पेपर बचे हुए हैं बच्चों के। कुछ स्टेट्स में क्या है कि एक पेपर बचा हुआ है, कुछ स्ट्रीम्स में सारे ही पेपर बचे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें तो इंटरनल बेसिस कैसे मार्क्स कैलकुलेट करेगी सीबीएसई का फॉर्मूला मार्क्स कैलकुलेट करने का क्या होने वाला है, किस तरह से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, क्या फिर इंटरनल बेसिस पे मार्क्स दे दिए जाएंगे या फिर जो एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं उनका एवरेज निकाल करके बाकी मार्क्स दिए जाएंगे। ये सारी रिसर्च मैंने आज आपके लिए कंडक्ट की है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है जिससे आपके पूरा फॉर्मूला समझ में आ सके कि आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कुछ स्टेट्स बोर्ड का। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ हिमाचल प्रदेश का जो बोर्ड है। हिमाचल बोर्ड ने क्या किया है कि उनके 4 एग्ज़ाम जो हो चुके थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया। 4 एग्ज़ाम हो चुके थे, उनके बेसिस पर बच्चों के उन 4 सब्जेक्ट्स में से जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे उसको बेसिस मानकर, जैसे मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं और आपके हाईएस्ट मार्क एक 70% आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं एक 4th सब्जेक्ट में, तो उस 70 को बेसिस मानकर वो 5वें वाले में 70 मार्क्स दे दिए गए आपको। ठीक है, ये बेसिस डिसाइड किया कि हाईएस्ट मार्क्स को बेसिस मान लिया हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया थ्योरी का। इंटरनल मार्क्स जो स्कूल लगा के भेजा था एज इट इज़ लिए उन्होंने, हिमाचल प्रदेश बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करें जैसे तेलंगाना बोर्ड की। तेलंगाना बोर्ड ने क्या किया कि जो स्कूल्स के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थे प्योरली, उनके बेसिस पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। बोर्ड ने क्या किया, तेलंगाना में स्कूल से इंटरनल असेसमेंट की रिकॉर्ड मांगा गया कि भाई आपने कितने मार्क्स दिए हैं टेस्ट में। 20 मार्क्स का वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं असेसमेंट टेस्ट, उसको 20 मार्क्स को 100 के स्केल पर कर दिया। मान लीजिए किसी के 20 में से मान लीजिए आ रहे हैं 16 मार्क्स यानी कि 80%, तो उसको 100 में से 80 दे दिए गए, 20 को 100 के स्केल पर ले लिया गया। तेलंगाना बोर्ड में ऐसा किया गया। तमिलनाडु बोर्ड ने भी एग्जाम कैंसिल कर दिया लेकिन अभी तक उन्होंने कोई फॉर्मूला डिक्लेयर नहीं किया है। अब बात आती है कि सीबीएसई क्या करेगा, इन दोनों फॉर्मूले से कोई अप्लाई करेगा क्या, हिमाचल या तेलंगाना वाला, या कोई नया फॉर्मूला लेकर आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, सीबीएसई का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। सीबीएसई का केस क्या है, सीबीएसई के साथ प्रॉब्लम क्या आने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कुछ जगह पर एक पेपर ही बच रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें हरियाणा में बीएसटी का पेपर बच रहा है कॉमर्स स्ट्रीम में। ठीक है, कुछ जगहों पर कुछ बच्चों के 2 या 3 पेपर भी बच रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे पेपर बचे हुए हैं बच्चों के। अब सीबीएसई के सामने बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ जगहों पर मेन पेपर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पेपर पेंडिंग है कुछ स्टेट्स में। ठीक है, कुछ जगह पे हम बात करें अकाउंटेंसी का पेपर पेंडिंग है, कुछ बीएसटी का पेपर पेंडिंग है। अब सीबीएसई मान लीजिए कि क्या करे, सेम अप्लाई कर दे हिमाचल प्रदेश वाला फॉर्मूला कि आपके जो सब्जेक्ट्स के पेपर हो चुके हैं उनके बेसिस पर बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए जाएं, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वैसे ही मार्क्स आपको दे दिए जाएं हाईएस्ट परसेंटेज कैलकुलेट करके। तो इसमें अब क्या हो सकता है आपके साथ कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि कुछ बच्चों के स्कोरिंग सब्जेक्ट बचे हुए हैं। स्कोरिंग जैसे बीएसटी कुछ बच्चे मानते हैं हमारा बिजनेस स्टडीज़ जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, किसी को लगता है मेरा फिजिक्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, किसी को कंप्यूटर साइंस लगता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अब प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाएगी। तो अगर ऐसे डिक्लेयर किया गया कि रिमेनिंग एग्जाम कैंसिल करके जो हो चुके हैं उनके बेसिस पर डिक्लेयर किया गया, तो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है, जिनके पहले वाले पेपर में मार्क्स कम आए होंगे जो हो चुके हैं, सबके सेम पेपर नहीं होते एक जैसे, किसी का कोई पेपर अच्छा होता है, किसी का कोई पेपर बेटा खराब होता है। तो अगर सीबीएसई ने ऐसा किया तो कुछ स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम आ जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन आ जाएगी और वो स्टेट बोर्ड से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में उनको प्रॉब्लम आएगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। ठीक है, नेशनल लेवल पे कंपटीशन में उनको प्रॉब्लम आने वाली है। अब दूसरी क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि मान लीजिए सीबीएसई क्या करे, प्योरली इंटरनल बेसिस कर दे। तो प्योरली इंटरनल बेसिस करेगा तो मेन सब्जेक्ट्स बच रहे हैं कुछ जगह पर, है ना, पूरे कंट्री। अब सीबीएसई क्या कर सकता है इसमें कि सबसे पहले सीबीएसई क्या करेगा, कैटेगराइज करेगा। क्या कैटेगराइज करेगा कि कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स का एक ही सब्जेक्ट बच रहा है, कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स की लिस्ट इस तरीके से कैटेगराइज की जाएगी, कितने स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट बचता है, कितने के 2 बचते हैं, कितने के 3 सब्जेक्ट्स रिमेनिंग है, कितने के सभी रिमेनिंग है। फिर उसके बाद क्या करेगा, एक वे फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा सीबीएसई कि इन सभी को कैसे सेटिस्फाई मैक्सिमम किया जा सकता है। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है सभी स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना। तो सीबीएसई पूरे कंट्री के लिए एक पॉलिसी ना ला करके, मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट पॉलिसी ला सकता है स्टेट वाइज
एंड स्टूडेंट्स वाइज जिन स्टूडेंट्स के ज़्यादा एग्जाम पेंडिंग है, 1 या 2 से, उनके लिए अलग पॉलिसी आ सकती है। जिनका एक ही एग्जाम पेंडिंग है उनके लिए अलग पॉलिसी आ सकती है, या फिर जिनके लेस रेलिवेंट एग्जाम पेंडिंग है उनके लिए डिफरेंट पॉलिसी सीबीएसई लेकर आ सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली सीबीएसई चॉइस भी रख सकता है स्टूडेंट्स के सामने कि आपके सामने ये 2 या 3 ऑप्शन है, आप इसमें से कौन सा चूज करते हैं। आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप इंटरनल बेसिस पे एग्जाम चाहते हैं, या आप एवरेज के बेसिस पर एग्जाम चाहते हैं कि आपके जो एग्जाम हो चुके हैं उनका एवरेज निकाल करके आपको मार्क्स दे दी जाए। हाँ, लेकिन जिनके सभी एग्जाम पेंडिंग होंगे उनका एग्जाम लेने का कोई ना कोई प्रोविजन सीबीएसई जरूर रखेगा, चाहे वो सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद रखे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन होने हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मेरिट तो बनेगी। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट कंटेनमेंट जोन में है उनको तो इक्वल चांस नहीं मिलेगा अपने आप को परफॉर्म करने का, उसके लिए भी सीबीएसई को सोचना पड़ेगा। तो सीबीएसई के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता जा रहा है। अब अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को क्या कहा है, यू मे कंसीडर योर डिसीजन। आपको डिसीजन कंसीडर करना है, जरूरी नहीं कि कैंसिल ही कर देना है कंप्लीट पूरे इंडिया में एग्जाम को, ऐसा नहीं है। डिसीजन को कंसीडर करने के लिए कहा है कि क्या कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है इसमें, क्या आपको सभी के एग्जाम लेने जरूरी हैं, क्या कुछ चीज जगहों को छोड़ा भी जा सकता है। ऐसा कुछ डिसीजन मेरे को लगता है सीबीएसई लेकर आएगा। होल इंडिया में एग्जाम कैंसिल ना करके मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग पॉलिसी बनाई जाएगी, जोन वाइज और स्टेट वाइज और स्टूडेंट वाइज कि किस स्टूडेंट के कितने एग्जाम पेंडिंग है। ये सीबीएसई का बड़ा डिसीजन हो सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।